भारत में बहुत खतरनाक लॉकडाउन है और कुछ बड़ा होने वाला है। मोदी जी पहले ही कह चुके हैं कि वर्क फ्रॉम होम, गोल्ड, पेट्रोल और ट्रैवल और भी कुछ बहुत कुछ। वो पहला झटका तब लगा जब चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। खबर आई कि पेट्रोल पंप पर लंबी लाइन लग गई है, लेकिन 3 रुपए के बारे में कुछ नहीं था, क्योंकि पेट्रोल कंपनियां खुद कह रही हैं कि इससे उनके नुकसान का सिर्फ 30% ही रिकवर होगा। अगर हालात ठीक से कंट्रोल हो गए तो फ्यूल के दाम 3 रुपए बढ़कर 35 से 30 रुपए हो सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा? ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, खाना बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा और आपकी सेविंग खत्म हो जाएगी। और ये सब भारतीय रुपया अभी डॉलर के मुकाबले 100 रुपए को पार करने वाला है और सेंचुरी खत्म हो जाएगी। तो आखिर ये सब कैसे हो सकता है और आगे क्या हो सकता है? अभी भारतीय रुपया सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसी बन गया है। संध्या 26 से लगभग 6% क्रैश हो चुका है और ये एशिया में सबसे ज्यादा है। फरवरी में यूएस और ईरान की लड़ाई लगभग रुक गई है। नतीजा यह है कि कच्चा तेल, अब भारत अपना 85% तेल आयात करता है, तो अब उसी तेल के लिए सरकार को उसी तेल पर अतिरिक्त डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय रुपए पर देखना होगा, जो अब कमजोर होकर 96 रुपए पर पहुंच गया है। सोने के मुकाबले डॉलर आयात शुल्क बढ़ाया जाता है और ईंधन बढ़ाया जाता है। सरकार इस गिरावट को धीमा कर सकती है, लेकिन अगर राज्य के रूप में और समय तक अवरुद्ध किया जाता है तो रुपया गिर सकता है। और स्थिति इतनी खतरनाक है कि कई देश उम्मीद कर रहे हैं कि चीन इसी संकट को रोक सकता है, क्योंकि रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने खुद चीन से ईरान के साथ बातचीत करने को बोला और ताकि हार्मोन की स्थिति फिर से खुल सके। इस बीच दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्री की बैठक हुई, लेकिन ईरान और यूएई के बीच समझौता नहीं हुआ, जिसकी वजह से संयुक्त घोषणा तक जारी नहीं हुआ। अब स्थिति गंभीर रूप से खराब और गरीबी का मध्य वर्गम इसलिए है क्योंकि मिडिल क्लास लोगों की हालत इतनी खराब होने वाली है, इसका हम लोग कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते हैं।